सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आयकर गणना प्रपत्र के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल आयकर गणना प्रपत्र सीधे एक्सेल शीट के द्वारा हम डायरेक्ट भरते हैं और ये एक्सेल शीट ज़्यादातर हम शिक्षक साथी कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा भरते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये एक्सेल शीट आप अपने मोबाइल में किस प्रकार ओपन करेंगे और किस प्रकार अपना आयकर गणना प्रपत्र भरेंगे। साथियों, मोबाइल में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक्सेल शीट जिस फ़ॉन्ट में होती है वो फ़ॉन्ट अपने मोबाइल में नहीं होते, तो हम एक्सेल शीट को अच्छे तरीके से रीड नहीं कर सकते। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपको फ़ॉन्ट के बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे कि फ़ॉन्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं तथा एक्सेल शीट आपको किस तरीके से भरनी है। साथियों, इस वीडियो में जो एक्सेल शीट दी गई है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। चलिए साथियों, अब अपने फ़ोन में एक्सेल शीट रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तथा फ़ॉन्ट भी डाउनलोड करते हैं। साथियों, फ़ॉन्ट डाउनलोड करने से पहले आपको अपने फ़ोन में एक दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसके माध्यम से हम एक्सेल शीट को व्यू करेंगे और उस सॉफ्टवेयर का नाम है WPS ऑफिस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर को हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर इसका ऊपर जो सर्च बार है, सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स, यहाँ पर लिखेंगे हम WPS ऑफिस। WPS लिखेंगे तो हमारे सामने ये WPS ऑफिस फ्री शूट फॉर वर्ड PDF एंड एक्सेल ये सॉफ्टवेयर आता है। इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर वैसे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपका इंस्टॉल किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा। तो उस इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। दोस्तों, जो ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में हम फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर जो क्रोम ब्राउज़र की जो सर्च बार है यहाँ पर आपको टाइप करना है फ़ॉन्ट्स, FONTS फ़ॉन्ट्स .web टूल हब, ये लिख कर हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो दोस्तों, जो ही हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले जो वेबसाइट आती है ये fonts.webtoolhub.com, डाउनलोड लैंग्वेज फ़ॉन्ट, सर्च फ्री फ़ॉन्ट्स, वेब टूल फ़ॉन्ट्स, इसको आपको ओपन करना है। अधिकतर एक्सेल शीट जो होती हैं साथियों वो कृतदेव फ़ॉन्ट या देवलीय फ़ॉन्ट में बनाई जाती हैं। तो ये इस वेबसाइट पर आपको कृतदेव फ़ॉन्ट और देवलीय फ़ॉन्ट अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। तो साथियों, हम नीचे चलते हैं इसमें और जो ही दोस्तों हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट हमारे सामने आने स्टार्ट हो गए। तो ये कुछ इस तरीके से फ़ॉन्ट है। हमें कृतदेव फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। तो साथियों, ये रहा फ़ॉन्ट कृतदेव 010, कैटेगरी लैंग्वेज, टैग देवनागरी हिंदी। यहाँ पर डाउनलोड का बटन है तो हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, जो ही हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक बार फिर से पुनः पेज ऐसा ही खुल गया था जिसमें हमें दोबारा डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों, जो ही हम दोबारा डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा कैप्चा कोड आता है। ये कैप्चा कोड आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में फिल करके और बाद में सबमिट करना है। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स में कैप्चा कोड भर रहा हूँ 846। इसके बाद हम सबमिट करेंगे तो ये फ़ॉन्ट अब अपने फ़ोन में डाउनलोड होने स्टार्ट हो गई। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू डाउनलोड कृतदेव अगेन, क्योंकि मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं एक बार फिर से इसको डाउनलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम डाउनलोड कर देंगे। ये डाउनलोड हो चुके हैं। उसके बाद में आपको दूसरे फ़ॉन्ट जिनका नाम है देवलीय, तो दूसरा फ़ॉन्ट साथियों यहाँ पर आपको सर्च करना है जिसमें लिखेंगे हम DEVLYS देवलीय फ़ॉन्ट। तो इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने पर जो फ़ॉन्ट आते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ़ॉन्ट आया है ये वाला फ़ॉन्ट। सबसे पहले जो फ़ॉन्ट देवलीय 010 कैटेगरी लैंग्वेज, ये वाला फ़ॉन्ट, ये आपको डाउनलोड करना है।
नीचे वाला भी कर सकते हैं। ये थोड़ा बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने पर हमारे सामने पेज कुछ ऐसा ही आता है। इसको हम दोबारा से डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करते हैं और अभी यहाँ पर हम कैप्चा कोड डालते हैं इस चेक बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स में 537। तो 537 कैप्चा कोड डाल के हम सबमिट करेंगे तो दोस्तों ये फ़ॉन्ट हमारे फ़ोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये दोनों फ़ोन डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में आपको अपने फ़ोन की जो लोकल फाइल्स हैं इनको ओपन करना है और यहाँ पर हम सबसे पहले चलेंगे डाउनलोड्स में, जहाँ पर हमने फ़ोन डाउनलोड कर रखे हैं। तो साथ ही हम डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में आते हैं। तो ये डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है दोस्तों, यहाँ पर ये रहा डाउनलोड का फ़ोल्डर। तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो दोस्तों हमने जो दोनों फ़ोन डाउनलोड कर रखे हैं उनको यहाँ से हम कट करेंगे। कौन कौन से अभी देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन से फ़ॉन्ट थे। ये कृतिदेव, क्योंकि मेरा 2 बार डाउनलोड किया हुआ है, और एक ये फ़ॉन्ट, इन दोनों को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इनको कॉपी भी कर सकते हो आप या कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से इनको कट किया। कट करने के बाद दोस्तों आपको बैक जाना है एक बार और आपके एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसका नाम है फ़ॉन्ट। ये रहा फ़ोल्डर, फ़ॉन्ट नाम का फ़ॉन्ट्स। और इस फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर इन दोनों फ़ॉन्ट को आपको पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों मैंने दोनों फ़ॉन्ट पेस्ट कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपना WPS ओपन करते हैं और अपनी जो आयकर गणना प्रपत्र की जो एक्सेल शीट है उसको ओपन करते हैं और किस तरीके से भरते हैं आगे देखते हैं इस वीडियो में। साथियों, ये आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 की एक्सेल सॉफ्टवेयर है। इसको आपको किस तरीके से फिल करना है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, इफ़ यू हैव हिंदी फॉन्ट प्रॉब्लम देन फर्स्ट यू शुड इंस्टॉल हिंदी फॉन्ट इन योर कंप्यूटर। हम मोबाइल में खोल रहे हैं तो हम मोबाइल में इनके फ़ॉन्ट वो इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं इस एक्सेल शीट को काम में लेने के बारे में। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ध्यान से पढ़ने के बाद साथियों इसका जो दूसरा भाग है मास्टर डाटा, इस मास्टर डाटा को हम ओपन करते हैं यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, सभी पीले सेल अवश्य भरें। तो साथियों यहाँ पर जो येलो कलर के जो भी सेल हैं इन सब को आपको फिल करना है। सबसे ऊपर है कार्यालय का नाम, कार्यालय का टेन, कार्मिक का पेन नंबर, पे लेवल, कार्मिक का पेन, SI नंबर, राज्य बीमा की मासिक कटौती, फरवरी 2020 का मूल वेतन। ये येलो कलर के सेल है, इनको फिल करने के लिए साथियों आपको जिस भी सेल को फिल करना है उस पर आप अंगुली से प्रेस करोगे एक बार इस तरीके से। जैसे देखिए आपको ये SI नंबर फिल करने हैं या SI की कटौती फिल करनी है। तो ये 7000 है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। एडिट के ऑप्शन में यहाँ पर देखिए दोस्तों 7000 है, मेरी 3000 की कटौती हो रही है तो मैं यहाँ पर 3000 लिखूँगा और ओके गुड पे कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये 3000 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको मोबाइल नंबर, GPF, बैंक खाता नंबर, सेवा का नाम, लेक्चरर, क्या आपको बोनस मिला है, नो IAS, समर्पित बिल का माह है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें इस मास्टर डाटा में फिल करनी है। ये मास्टर डाटा में ही आपको फिल करनी है और कहीं फिल नहीं करनी। इसके अलावा और आपको इसमें कुछ नहीं करना, केवल येलो कलर की जो सेल है इन्हीं को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में साथियों हम इसका जो आगे वाला भाग है GA55, इसको हम ओपन करते हैं। तो GA55 में आपने जो चीज़ें मास्टर डाटा में भरी हैं वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपका नाम, आपकी पोस्ट, SI नंबर, पेन नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर GA55 की हार्ड कॉपी लेके और आपको GA55 से इसका मिलान ज़रूर करना है, मार्च 2020 से लेकर और फरवरी 2021 तक का। और साथियों GA55 डाउनलोड करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप एस्टिमेटेड GA55 डाउनलोड करें, क्योंकि एस्टिमेटेड में आपके फरवरी 2021 तक की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर साथियों GA55 से आपको मिलान करना है कुछ। अब अगर आपको DA का एरियर मिल चुका है जुलाई से लेकर फरवरी तक का तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का यहाँ फिल है और जनवरी फरवरी का नीचे वाले सेल में फिल है। तो इस तरीके से आपको ये डाटा फिल करना है और GA55 के द्वारा इसमें पूरी अच्छे से मिलान करनी है। अगर आपका टैक्स काटा गया है तो इसमें आप फिल कर सकते हो।
टोटल डिडक्शन, यहाँ पर इनकम टैक्स TDS यहाँ पर 8000 दिखा रखा है। ये इस एक्सेल शीट में जबकि आपका कम या ज़्यादा है तो आप यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हो। जैसे 8000 है, इसको मैं यहाँ पर टिक करके और एडिट कर दूंगा और बाद में यहाँ पर दूसरी चीज मतलब नई डिटेल आप भर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको भरना है। भरने के बाद में साथियों अदर डिडक्शन वाले ऑप्शन में आएंगे यहाँ से हम, और अदर डिडक्शन में वेतन के अतिरिक्त कटौतियाँ, आय, जमा राशि, छूट का और विवरण यहाँ पर आपको भरना है। मकान किराया भत्ता जिसकी आपको छूट लेनी है वो भर सकते हैं आप। मनोरंजन भत्ता, गृह संपत्ति से प्राप्त किराया, कोई आपकी LIC वगैरह है तो जैसे ये LIC का ऑप्शन है, जीवन बीमा प्रीमियम जो वेतन से नहीं काटा गया है, यहाँ पर 00 दिखा रखा है। आप इस पर अंगुली से प्रेस करेंगे इस तरीके से, तो सॉरी साथियों प्रेस नहीं हुआ अभी, तो यहाँ पर मैं दोबारा प्रेस करके देखते हैं। एडिट, और इस तरीके से आप यहाँ पर भर सकते हो। जैसे मेरी LIC 5000 की है तो मैंने 5000 फिल कर दिए तो ये यहाँ पर 5000 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको साथियों और ये कंप्लीट फिल करना है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होता है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें। बचत खाते की जमा राशि पर प्राप्त ब्याज, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। और फिल करने के बाद साथियों हम टैक्स की जो ओल्ड स्लेब है, पुरानी जो स्लेब है उसमें यहाँ आते हैं। तो ये आपका आयकर गणना प्रपत्र बन के यहाँ पर तैयार है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये भरा हुआ आएगा। सबसे पहले आपका नाम, यहाँ पर सारी चीज़ें फिल होकर आएंगी और इसको आप एक बार चेक कर लीजिए कोई कटौती कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर कटौती कम ज़्यादा है तो आप मास्टर डाटा या GPH में जाके अपनी चेंज कर सकते हैं। और ये तो टैक्स की जो पुरानी स्लेब है उसके हिसाब से है, और आगे है टैक्स न्यू रेजिम, तो इसके हिसाब से ये टैक्स की नई स्लेब है। जो भी आपको अपने DDO को जमा करवानी है वो यहाँ से आप इसको PDF में इसका प्रिंट आउट यहाँ से PDF में इसको सेव कीजिए और अपने फिर DDO को फॉरवर्ड कर दीजिए। अब इसको आप PDF में कैसे सेव करेंगे साथियों? इसको PDF में सेव करने के लिए आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे एक बार, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टूल्स का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस टूल्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एज पे आप क्लिक करेंगे। तो ये तो आपकी फ़ाइल का नाम है जो आपको लिखना है, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ XYZ, तो XYZ आप लिखेंगे और डन कर देंगे। उसके बाद में आपको ये फाइल किस में सेव करनी है, एक्सेल में सेव करनी है, PDF में सेव करनी है। इसके आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक .pdf या एक्सटेंशन लगी हुई है, XLX, SLS, CSV.et, तो आपको .pdf पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट टू PDF कर देना है। तो एक्सपोर्ट टू PDF करोगे तो यह आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी इस तरीके से। तो ये एक्सपोर्ट टू PDF सक्सेसफुली हो चुकी है। आप यहाँ से देख सकते हैं उसको किस तरीके से आपको दिखाई देगी वो PDF। कुछ इस तरीके से ये आपका आयकर गणना प्रपत्र जारी मतलब भरा जा चुका है इस तरीके से। आगे ये GA55 रहा और GA55 के बाद में ये आपके कटौतियाँ हैं और ये आपका आयकर गणना प्रपत्र। इसका आप प्रिंट आउट लेके और अपने सील साइन करके और अपने DDO के पास जमा करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।